नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से, इस वक्त की बड़ी जानकारी। अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध खनन मामले में समन जारी किया है सीबीआई ने। बड़ी जानकारी, सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया है। तो ये लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीबीआई ने बतौर गवाह पेश होने को कहा है। साल 2019 में दर्ज की गई थी एफआईआर। तो आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो को सीबीआई का नोटिस मिला है। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में समन जारी किया है। सीबीआई ने बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीबीआई ने बतौर गवाह पेश होने को कहा है। साल 2019 में दर्ज की गई थी एफआईआर। अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है। आपको बता दें कि अवैध खनन मामले में सीबीआई ने समन जारी किया है। बतौर गवाह यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, सीबीआई ने बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा है। ये पूरा मुकदमा 2019 में दर्ज की गई थी और अब 2024 में अखिलेश यादव को समन जारी किया गया है। बतौर गवाह के रूप में सीबीआई ने समन जारी किया है। तो हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी जुड़ चुके हैं, सपा के विधायक हैं। अमिताभ वाजपेयी जी, जनता टीवी पर आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ वाजपेयी जी, लोकसभा चुनाव से पहले की ये खबर सामने आना कितना सपा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर अखिलेश यादव को समन जारी किया गया है सीबीआई की ओर से, क्या कहेंगे आप? आपने खुद ही बता दिया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया। ये आपने अपने वक्तव्य में स्वयं स्वीकार करा है कि ये जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए एक दबाव बनाती है। एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी एक देश के अंदर ऐसे बेदाग नेता हैं जिनके पास कोई इस तरह का मामला नहीं था, कोई मुकदमा नहीं था। तो उनको भी दबाव बनाने के लिए आज विपक्ष की एकता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने गंदी मानसिकता से इस तरह का सम्मान भिजवाने का काम किया है। पर समाजवादी पार्टी और उसके लोग इस तरह के सम्मान और धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और जनता लोकसभा के चुनाव में उनको जवाब देने का काम करेगी। अमिताभ वाजपेयी जी, 2019 में पूरी तरह से ये मामला दर्ज होता है और यहाँ पर खनन अधिकारियों के नाम भी दर्ज है और उसमें यहाँ पर बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा जा रहा है। किस तरह की रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है और कल पेश होना है, इसको लेकर किस तरह की रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? ये पेश होना है, ये कानूनी व्यवस्था है। तो कानूनी व्यवस्था का जो उपाय होगा वो वकील हैं हमारे, वकील लोग राय करेंगे। जो कानूनी व्यवस्था होगी उस हिसाब से उसका सामना किया जाएगा। जहां तक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये विपक्ष को जो समर्थन मिल रहा है उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए इस तरह की साजिशें कर रही है। और जब ऐसी साजिशें लोकतंत्र में होती है तो निश्चित रूप से संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो ऐसे लोकतंत्र को बचाने के लिए आने वाले समय में जनता स्वयं इन लोगों को जवाब देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, डर रही है। इसी डर का तो है ये संबंध भारतीय जनता पार्टी का जो इंडिया गठबंधन हुआ है उससे जो डर उत्पन्न हुआ है उसको दिखाने वाला काम है। अमिताभ जी, एक तरफ सपा के जो प्रमुख है, यहाँ पर जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, यहाँ पर मनोज पांडे, कई और विधायक, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होती है और यहाँ पर इस तरह से समन जारी होना लोकसभा चुनाव के लिए कितना खतरा आप देख रहे हैं? खतरा नहीं है, जनता जिसके साथ है उसके साथ है। कुछ 2-4-6 लोगों के डर जाने से या बिक जाने से जनता नहीं बदला करती। नेता डर गया होगा, नेता बिक गया होगा, लेकिन जनता नहीं डरी, न डरी है न बिकी है। तो इसलिए जनता के अदालत में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग खड़े होंगे और इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग खड़े होंगे। और ऐसे सारे लोग जो डर और लालच से गए हैं इनको भी जनता बहुत जल्दी सबक सिखाने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया अमिताभ वाजपेयी जी, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अवैध खनन मामले में पूरी तरह से यहां पर अखिलेश यादव को समन जारी किया गया है। बतौर गवाह यहां पर पेश होने के लिए कहा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सीबीआई ने बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा है। तो
तो अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है, बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। अवैध खनन मामले में यहां पर समन जारी है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2019 का है और ये 2024 में यहां पर अब अखिलेश यादव को समन जारी किया गया है। बतौर गवाह सीबीआई की ओर से पेश होने के लिए कहा गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। तो आपको बता दें कि यहां पर बतौर गवाह पेश होने के लिए सीबीआई ने यहां पर समन जारी किया है। कुछ कहा है, तो आइए आपको सुनवाते हैं कि अजय राय ने क्या कुछ कहा है। ये जो घबराहट है मोदी और भाजपा की, ये घबराहट का नतीजा है कि उनको सीबीआई बुला रही है, सीबीआई उनको समन कर रही है। और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये सब उनके पुराने उनकी सरकार के समय के मामले हैं और ये आज समन हो रहा है। इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर। तो सीबीआई ने पूछताछ के लिए अखिलेश यादव को समन जारी किया है। सीबीआई ने बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा है। ये पूरा जो मामला है वो साल 2019 का है और यहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया गया है सीबीआई की ओर से। अवैध खनन मामले में समन जारी किया गया है और बतौर गवाह यहां पर सीबीआई ने पेश होने के लिए कहा है। तो हमारे साथ अरुण राजभर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुबह सपा का। अरुण राजभर जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी में। धन्यवाद। अरुण राजभर जी, यहां पर अखिलेश यादव को सीबीआई का समन जारी किया गया है सीबीआई की ओर से, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीबीआई अपनी स्वतंत्र एजेंसी है, वो लगातार उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार की जांच पहुंची है। लगातार यह बात बार बार उजागर हुआ है कि खनन घोटाला सपा सरकार में हुआ, चाहे वो साइकिल स्टैंड ट्रैक बनाया गया हो, चाहे वो रिवर फ्रंट घोटाला हो और चाहे वो राशन घोटाला हो। तमाम घोटाले जो हुए थे उन सबकी जांचें सीबीआई और तमाम एजेंसियां कर रही थी। अब उसके समय समय पर जब वो खुलासे हो रहे हैं तो उन्होंने अपना नोटिस भेजा। अब इनको जवाब देना है कि नहीं, हमारी सरकार में घोटाले नहीं हुए हैं, हमारी सरकार में पारदर्शिता के साथ खनन के कार्य हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक तमाम नेता, चाहे वो गायत्री प्रजापति हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब हो, तमाम शिवपाल यादव जी खुद उसमें इन्वॉल्व है। जब गोमती रिवर फ्रंट की फाइल जब खुलती है तो ये मुख्यमंत्री जी के सामने रात को अंधेरी रात में जाकर मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो सीबीआई ने अपना कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजा है। अब इसका नोटिस का जवाब अब श्री अखिलेश यादव जी को देना है कि वो इस पूरे मामले में क्या ऐसी घटना हुई है कि नहीं हुई है, या उसमें घोटाले हुए हैं कि नहीं। तो उनको जांच का विषय है, वो जांच करने देने के लिए, वो रिपोर्ट अपना देने के लिए उनको सीबीआई से मुकाबला करना चाहिए। उसके सामने डट करके मुकाबला करके अपना निष्पादन करना चाहिए कि नहीं, हाँ, हमने हमारी सरकार में इस तरह के काम नहीं हुए। ये तो जग जाहिर है कि पूरे प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे बना हो, चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट बना हो और चाहे उनके सरकार में लैपटॉप बटे हों। हर कार्यक्रमों में, हर योजनाओं में घोटाले हुए। तो घोटालों की सरकार रही है, इसीलिए तो जनता ने उनको नकार दिया है। यह बात तुम्हारे नेता माननीय विकास राजपूत बार बार कह रहे थे कि जनता का राशन भी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो तत्कालीन मंत्री थे कहा गए। आज आजम खान साहब जेल में है, उनकी सरकार में सिंचाई के जितने काम हुए थे, आप देखिए उसमें बड़े पैमाने पर नारों का सफाई हुआ नहीं है, घोटाला हो गया। तो ये जो सरकार समाजवादी की थी उसमें तमाम योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ घोटाले हुए हैं। समय समय पर एजेंसियां काम करती हैं, वो एजेंसी स्वतंत्र एजेंसी है। जब दूसरे नेताओं पर हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अगर किसी नेता पर नहीं है तो उनके ऊपर नोटिस क्यों जाएगा? जो ईमानदार लोग हैं वो मुकाबला करें कि नहीं, हम ईमानदार हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये गलत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नोटिस आई है उसका जवाब समाजवादी पार्टी को, उनके नेता को देना चाहिए और दे करके ये बताना चाहिए कि नहीं, हमारी सरकार में खनन का घोटाला नहीं हुआ है। ये बात बार बार होती रही है, तमाम नेता इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, चाहे वो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के नेता हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो, बराबर इस बात को उठाते रहे। हम लोग भी उठाते रहे कि पूर्व की सरकारों में खनन में घोटाले हुए हैं, तमाम
जो चाहे वो बादा का हो, चाहे हमीरपुर का हो, चाहे महोबा का हो, ये गायत्री प्रजापति पूरा जिम्मेदारी लिया गया था। ये मंचों पर खुलासा हुआ है जब समाजवादी पार्टी और गायत्री प्रजापति के बीच में मामला चला था, मंचों पर ये कहा सुनी हुई थी। क्या इस बात को प्रदेश की जनता नहीं जान रही है? प्रदेश की जनता इस बात को जान रही है कि जो सरकारी मंत्री थे वो खनन की घोटाले किए हैं, जिसकी जांच लंबे समय से चल रही थी। समय समय पर उसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन उनके ऊपर भी आचार्य, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री से अगले साथ, तो उन्हीं के देखरेख में अगर वो खनन के कार्य चल रहे थे, मुझे लगता है घोटाला इनके देखरेख में हुआ होगा। अरुण राजभर जी, यहाँ पर सपा की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी है वो एनडीए को परेशान कर दी है, इसलिए यहाँ पर सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये क्या है कि 2 लड़के हो जाए, 3 लड़के हो जाए, उत्तर प्रदेश की जनता इनको 2017 में भी नकार चुकी है। ये तो 2 लड़के आए थे ना, यही समाजवादी पार्टी कह रही थी अभी हाल ही में कि समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को दमदारी से कह रही थी कांग्रेस में कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस के वोट मत देना, ये बात कह रहे थे ना। आज उनके साथ अगर 2 लड़के आए हैं तो ये 2 लड़के रिजेक्ट लड़के हैं, जनता नकारे हुए लड़के हैं। इसलिए अब देश की जनता, प्रदेश की जनता माननीय प्रकाश सागर जी के साथ है और सुरेंद्र भारती पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ है। तो उन लड़कों के साथ 11 लड़के गठन बन जुट हो जाए, जनता इनको नकारेगी। 80 की 80 लोकसभा सीट हमारे एनडीए गठबंधन लोग जीतेंगे। मुझे लगता है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं ये सब जेल की सलाखों में होंगे, जितने ईमानदार लोग हैं, जनता के सेवक हैं, वो जनता के बीच काम करेंगे। हम अगर गलत नहीं है तो हमारे ऊपर जांच नहीं होगी, हमारे ऊपर नोटिस नहीं आएगी। हम अगर गलत होंगे तो जाहिर सी बात है नोटिस हमारे पास आएगी। बहुत शुक्रिया अरुण राजभर जी जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीआई के सामने पेश होना होगा, समन जारी कर दिया है सीबीआई ने, बतौर गवाह यहाँ पर समन जारी किया है। अखिलेश यादव को कल पेश होना है, इसको लेकर यहाँ पर सीबीआई ने समन जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बढ़ते साइबर क्राइम पर सीएम योगी पूरी तरह से नकल कसने में लगे हुए हैं। ऐसे में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने वर्चुअल तरीके से 57 जिलों में साइबर थानों का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि साइबर सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर तरह की सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार तैयार है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी ने साइबर थानों का वर्चुअली शुभारंभ किया है। सहारनपुर, बहराइच, श्रावस्ती, फर्रुखानगर, मुजफ्फरनगर, कासगंज, ये वो जगह है जहां मुख्यमंत्री की ओर से साइबर थानों का शुभारंभ किया गया है। ये तस्वीर भी आपके सामने है जहां जहां पर मुख्यमंत्री ने साइबर थानों का यहां पर शुभारंभ किया है। ये तस्वीर आपके सामने है। साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर साइबर थानों का शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लगभग 1 महीना हो चुका है। रामलला के दर्शन के लिए हर रोज लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं राम मंदिर में मुस्लिम भक्त भी अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन के साथ ही पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी है। बता दें कि भारतीय सद्भावना मंच और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेतृत्व में 8 राज्यों के मुस्लिम भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। भारतीय सद्भावना मंच से उत्तर प्रदेश संयोजक के पद पर मैं हूं और हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय देवर्षि श्री इंद्रेश कुमार जी हैं। उन्हीं की देखरेख में भारतीय सद्भावना मंच पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। भारतीय सद्भावना मंच का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं या बहुसंख्यक हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाना, आपस में दिलों में जो नफरत है उसको दूर करना और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक मंच पर एक साथ देश को आगे बढ़ाना, यही भारतीय सद्भावना मंच का मकसद है। तो अमेठी से आपको एक बड़ी जानकारी देंगे, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। दवाखाने से 28 बच्चों की हालत खराब हो गई है। बच्चों को फाइलेरिया की दवा दी गई थी जिससे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। बच्चों में बुखार, खांसी, सूजन के लक्षण पाए गए हैं। बड़ी जानकारी, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। तो ये अमेठी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ा अपडेट आपके सामने। दवाखाने से 28 बच्चों की हालत खराब हो गई है। तो बच्चों को फाइलेरिया की दवा दी गई थी
जिसके बाद बच्चों में बुखार, खांसी, सूजन के लक्षण पाए गए। डॉक्टरों की निगरानी में पूरी तरह से इलाज चल रहा है। तो दवाखाने से 28 बच्चों की हालत खराब हो गई है। फाइलेरिया की दवा खाने से बच्चों की तबीयत यहां पर बिगड़ी है। बुखार, खांसी, सूजन के लक्षण पाए गए। ये जूनियर हाई स्कूल युवा के बच्चे हैं। 28 बच्चे बीमार हुए थे। दवा खाने के बाद किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी को हल्का बुखार है, एक बच्चे को चेहरे की स्वेलिंग आई है, एक बच्चे को पैर में स्वेलिंग आई है। अमूमन ये दवा खाने के बाद जिसको बच्चे के कीटाणु रहते हैं फार्माकल फाइलेरिया के, वो ऐसा हो जाता है। और सारे बच्चे स्वस्थ हैं, सबको दवा दे दी गई है। अस्पताल हमारे डॉक्टर की टीम भेजी जा चुकी है और बच्चे हमारे अस्पताल में भी आ गए हैं। सीए को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शबुद्दीन रजवी बैरलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस कानून से भारत के मुसलमानों को घेरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग केवल गुमराह करने का यहां पर काम कर रहे हैं। इस कानून के लागू होने से न घबराएं। मुसलमानों का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग भी गुमराह करने वाली बातें करते हैं या मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं, उनकी बातों पर मुसलमान ध्यान न दें, बल्कि ये आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है इसमें होशियार रहें और सीए कानून को लेकर के कोई भी गलतफहमी अपने दिलो दिमाग में न पालें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। इस दौरान रैली में छात्रों ने हाथों में मतदान करने और बढ़ाने को लेकर प्रस्तुति पेश की। विधानसभा चुनाव में वोट कम होने के कारण लोकसभा चुनाव में मतदान को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। हमारे जनपद का वोटिंग परसेंटेज 67.5-68 तक जाती है और जागाड़ी में ऐसा जनपद का बूथ राज्य विधानसभा में जो 2 बूथ है, 2 में एक में 48% है, दूसरे में 53% है। तो इसी भी ये कार्यक्रम ये ज़िले में चलाया जा रहा है कि जितने भी कम बूथ वाले वोटिंग परसेंटेज वाले बूथ हैं सब में एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज इसी कार्यक्रम के तहत आज पूरा जहाँ घर के सामने रंगोली लगा के एक प्रभात फेरी निकाली गई, लोगों को आकर्षण करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए कि आप अपना मतदान बढ़ाइए। लोकतंत्र में आपका मतदान बहुत इम्पोर्टेंट है। रुक करेंगे 4 मिनट में 18 बंडल का। आजमगढ़ पुलिस और चैन स्नैचर की हुई मुठभेड़। गोली लगने से चैन स्नैचर का हुआ घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ के मंगलयतन विश्वविद्यालय में अर्थवा संस्कृति उत्सव का हुआ आगाज। विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। लखनऊ में जूनियर एडिटर शिक्षक अभ्यर्थी ने किया है धरना प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही। 6000 पदों पर भर्ती की मांग। रायबरेली में आकाशीय बिजली की चपेट में आया किसान, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। एटा में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार से की मारपीट, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बच्चों को लेकर हुआ था विवाद। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दोनों पक्षों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कानपुर देहात में फर्जी पर्यावरण अधिकारी बनकर व्यापारियों को बनाया निशाना। दुकानों पर जुर्माना लगाकर वसूलते हैं मोटी रकम। आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। सहारनपुर में कार ने छात्र को कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। पेपर देकर घर लौट रहा था छात्र। बरेली में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय मरवाड़ी युवा मंच ने 5 कन्याओं का कराया विवाह। पीलीभीत में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का हुआ कार्यक्रम। 2 दिन तक चलेगा समापन कार्यक्रम। भारतीय और नेपाली कारीगर देंगे प्रस्तुति। आगरा डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों को मिली बड़ी सौगात। जेल में शुरू हुई चौपाटी कारगार। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने फीता काटकर की शुरुआत। अंबेडकर नगर में सपा विधायक से नाराज हुए सपाई विधायक राकेश पांडे का फूंका पुतला। राज्यसभा के लिए की थी क्रॉस वोटिंग। संदेश खाली इलाके में महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न पर भड़की महिलाएं। जिलाधिकारी कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को किया सौंपा। महोबा में मौसम ने ली करवट। बेमौसम हुई बारिश, किसानों के माथे पर चिंता की लकीर।
अमेठी में युवक ने 2 युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर किया दुष्कर्म। पीड़ित युवतियों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बहराइच में समाजवादी छात्र सभा ने कलेक्ट्रेट पर किया है प्रदर्शन। सरकार से आरओ परीक्षा निरस्त करने की मांग की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खड़े पुराने वाहनों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। एटा में चोर के हुए हौसले बुलंद। गेस्ट हाउस से मोटरसाइकिल चोरी कर चोर हुआ फरार। घटना सीसीटीवी में कैमरे में हुई कैद। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।